हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। अनुग्रहकारी विलंब से कुप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस। सुबह के समय के लिए आपका धन्यवाद करते, रब की महिमा स्तुति तारीफ करते हैं, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है। ओ महिमा में परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड जीसस, सभी लोग परमेश्वर की तारीफ करें। सुबह के समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। ओ परमेश्वर आपकी स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो पिता परमेश्वर, जो भी जीवित रखता है, जो संभालता है अपनी आंख के पुतले के नहीं, जो हमें संभालता है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक खतरों से, मुसीबतों से जो आप बचाता है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक एक्सीडेंट से, हानि और नुकसान से जो बचाता है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, महिमा हो, आपकी प्रेजिंग करते, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कि सचमुच में पिता परमेश्वर आप अपने लोगों को बचाते हैं, रक्षा करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं। जो परमेश्वर को पुकारते हैं प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया। आज सभी लोग स्तुति करें, सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते कि अभी तक आपने जीवित रखा और संभाला है, इसलिए बोले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी। ओ लॉर्ड जीसस, आपने पिता परमेश्वर एक और नया दिन मेरे जीवन में जोड़ कर दिया। बोलो कि प्रभु जी आपने मेरे जीवन में एक नया और दिन जोड़ कर दिया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में सभी लोग परमेश्वर की तारीफ करें कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने सभी लोगों को, भाई बहनों को संभाल के रखा, एक और नया दिन जीवन जोड़ दिया सभी भाई बहनों के जीवनों में। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। हर एक खतरों से जो बचाता है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, सचमुच में आज कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज के समय को, आज के दिन को, सुबह के समय को देख नहीं पाए और वो सो गए प्रभु में, लेकिन आपने नया दिन दिखाया ताकि आज के दिन भी प्रभु हम आपकी हजूरी में रहें, परमेश्वर के पीछे पीछे चले। ओ आज भी हम आपकी स्तुति में तारीफ कर सके, आपके वचनों पर चल सके। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। ओ धन्यवाद धन्यवाद। हर एक खतरों से, जो मुसीबतों से बचाता है आपका धन्यवाद करते हैं। आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर जो अद्भुत कार्य करता है प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे परमेश्वर हालेलुया जो सब कुछ बदल देता है प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, और जो प्रभु यीशु मसीह के निकट आता है, इसका मतलब ये है कि जो ज्योति के निकट आएगा वो फिर कभी अंधकार में ना चलेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज देखते हैं बहुत लोगों के जीवनों में जो अंधकार में है, अंधकार में अटैक्स हो रहे हैं। वो बीमारी का अटैक हो सकता है, वो कई लोगों के जीवन में दुष्टात्माएं कार्य कर रही है, कई परिवार में अशांति है, कोई शांति नहीं, लड़ाई और झगड़े। किसी के घर में तो ऐसा है हानि और नुकसान होते रहते हैं, फिर ठीक हुआ फिर नुकसान, फिर ठीक हुआ फिर नुकसान। ये सब क्यों होता है? हालेलुया। ये सब क्यों होता है? आज हम देख रहे हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रभु को जानते हुए भी आज वो कहते हैं कि चलो ठीक है प्रभु को तो मान लेते हैं, और वो दोनों मतलब वो क्या करते हैं, दो नावों में पैर रखते हैं। जो दो नावों में पैर रखेगा वो क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा, इधर भी और उधर भी। कई लोग तो कहते हैं कि इसे भी करो तो उसे भी करो, तो वो कभी भी, इसका मतलब ये है कि वो प्रभु में स्थिर नहीं। जो स्थिर नहीं है फिर वो किसके नीचे है? हालेलुया। फिर शैतान किनके जीवन में कार्य करता है? इसीलिए स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसी के द्वारा जीवन है और उसी के द्वारा छुटकारा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। और इसलिए जीवन में दुख तकलीफों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आज आपके जीवन में वो क्या है, वो अटैक्स क्यों होते हैं आज आपके जीवन में? क्यों दुष्टात्मा कार्य करते? क्यों परेशानी अभी भी बनी है? हालेलुया। आज क्यों इतने दुख और तकलीफों को झेल रहे हैं? इसलिए एक वचन पढ़ेंगे हम पहले, ये पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 5वां वचन से पढ़ेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें
कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। अब देखो, कई लोग कहते हैं कि हम तो हमारी तो ये प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या है सहभागिता, हम यीशु के पीछे चलते हैं, लेकिन वो कहते तो है लेकिन वो अंधकार में है, तो इसका मतलब वो झूठ कहते और सत्य पर नहीं चलते। कई लोग ऐसे हैं कि सत्य पर चलना ही नहीं चाहते, वो ज्योति को वो सिर्फ नाम के, इसे कहते हैं कि नाम के, और इसलिए आज वो शैतान के अटैक के अंदर है। बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, शैतान उनको नहीं छू सकता जिसके घर के चारों ओर बाड़ा लगा हुआ है। शैतान आपके कुछ भी नहीं कर, छू भी नहीं सकता, आपका बाल का बांका भी नहीं हो सकता जब तक आप परमेश्वर के वचन के अंदर है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से बाहर चला जाता है वो नाम का मसीह, है वो नाम का कि हाँ जीसस को मानते हैं, जो करते हैं ओके, जैसे फॉर्मेलिटी वाली प्रार्थना करते हैं, लेकिन आत्मा और मन परमेश्वर से दूर होकर दिखाई देता है। कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ऊपर से जीसस जीसस और अंदर से चलो अपनी मन की करो गलत, वो सारे कुछ करो, और इसलिए उनके जीवन में वो अटैक्स होते हैं, वो परेशानियां आती हैं, वो समस्याएं आती हैं और कहते हैं कि पता नहीं मेरे जीवन में क्यों ठीक नहीं हो रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, थैंक यू जीसस। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, मतलब कौन ज्योति में है? प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। वैसे यदि हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, मतलब परमेश्वर के साथ क्या रखते हैं? वह सहभागिता रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। बट इफ वी वॉक इन द लाइट एज ही इज इन द लाइट, वी हैव फेलोशिप वन विद अनदर, एंड द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट हिज सन क्लींसेथ अस फ्रॉम ऑल सिन। हालेलुया। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, फेलोशिप रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम ज्योति में चलें, इसका मतलब ये जब चलते हैं तो वो हमें क्या करता है? सब पापों से शुद्ध रखता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, क्योंकि यीशु ही हमारे पापों का प्रायश्चित है। सिर्फ केवल हमारे ही नहीं, जब हम पढ़ते हैं 1 जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 2 में पढ़ते हो, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। अब देखो, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि उसे हम जान गए। कैसे पता चलेगा? हालेलुया, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बने रहूंगा। जब हम पढ़ते यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, सभी खोले परमेश्वर के वचन को, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 4 वचन, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप फल नहीं सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। कौन फलता है, कौन ब्लेसेड होगा, कौन ऊंचाइयों पे जाएगा? जो प्रभु में सदैव बने रहेगा। अभी हमने क्या पढ़ा था? यदि हम उसके आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हालेलुया। अब देखो, यहाँ पर लिखा है कि जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, मतलब कई लोग कहते हैं यीशु को तो मैं जान गया हूँ, अब वो कहता है कि मैं जान गया और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। हालेलुया। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आप कहते हैं कि मैं यीशु को जानता हूं तो आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, थैंक यू जीसस। तो आप सचमुच में परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में सिद्ध हुआ है। आप कहते हैं कि मैं प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, बस बोलते हैं, लेकिन जब आपका जीवन को देखते हैं तो वहां पर दिखाई देता है कि आप यहाँ भी जा रहे, वहां भी जा रहे, वहां भी सिर झुका रहे, इधर भी, मतलब दोनों जगह जा रहे हैं। थोड़ा ये भी काम कर लो, थोड़ा झूठ बोलो, थोड़ा बेईमानी का काम कर लो, क्या करे, इससे तो चलेगा ही नहीं। गलत काम कर लो। आज देखते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, गलत कामों को करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी वाला स्पिरिट कई लोगों के जीवन में अभी तक खत्म नहीं हुआ है। झूठ वाली आत्मा, निंदा करते हैं,
अपने मुंह से छल और गलत बातों को निकालते और कहते हैं कि हम तो परमेश्वर को जान चुके हैं और हम तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन उनके काम ही बता देते हैं कि आप सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हो कि नहीं। यदि आप सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, जैसा कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में पढ़ते हैं 15 वचन में कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब बताइए कि कितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? क्या आप रखते हैं? क्या आप रखते हैं? हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो सचमुच आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, उसके वचन पर चलोगे। यहाँ पर पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 2 अध्याय में 5 वचन में, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर ज्योति है और जब हम परमेश्वर ज्योति है और सचमुच हम परमेश्वर में चलते हैं तो अंधकार उसके जीवन में रह ही नहीं सकती, वो बढ़ता जाएगा। क्या लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में उसका 4 वचन में? हालेलुया। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे, यदि विश्वासी यदि वो प्रभु में बने रहे तो वो क्या होगा? वो फलता जाएगा। लेकिन यदि दोनों अलग रहे, मतलब परमेश्वर से वो अलग रहे, तो वो कभी फल नहीं सकती, अपने आप कभी फल नहीं सकती। फिर वो क्या होता? वो गिर जाता है। आज आप मेहनत कर रहे हो अपने बिजनेस में, काम में, लेकिन आप फल नहीं फल रहे हो। लेकिन प्रभु का तो वचन कहता है यदि तुम परमेश्वर में सहभागिता रखोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, इसके पीछे चलोगे, इसके आज्ञा का पालन करोगे तो बहुत फल फलोगे। आप जो बिजनेस करोगे, जो काम करोगे, वो क्या होगा? वो बढ़ते ही जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। सचमुच में जिसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है वो कभी भी पाप नहीं करेगा, वो कभी भी उन चीजों को नहीं करेगा जिससे परमेश्वर दुखित होते हैं, अप्रसन्न होते हैं। वो व्यक्ति, वो बिलीवर्स, वो विश्वासी उन कामों को नहीं करेगा, उसे दूरी बना के रखेगा, क्योंकि वो काम परमेश्वर को पसंद नहीं, इसलिए वो भी अलग हो जाएगा। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं शमूएल की किताब में, तो वहां पर देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं शाऊल को मैं राजा बनाने से पछताता हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शाऊल राजा ने परमेश्वर के पीछे नहीं चला। अब देखो शमूएल नबी है, परमेश्वर शमूएल नबी से बात किया कि मैं इसको राजा बनाने से पछताता हूँ। अब शाऊल ने मान लिया कि हाँ, मैं मुझसे गलती हो गई, मैंने तेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मैंने उन लोगों की बात मानी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और अब मुझे माफ कर दे। शाऊल राजा माफी मांग रहा है, परमेश्वर से माफी मांग रहा है और शमूएल से कह रहा है मुझे माफ कर दे। और वो हाथ पकड़ता, वो शमूएल नबी है उसके कपड़े के छोर को पकड़ रहा है कि मत जा, तू मेरे साथ रहे। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, पहला शमूएल 15 अध्याय 34 वचन में, तब शमूएल रामा को चला गया और शाऊल अपने नगर गिबा को अपने घर गया और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट ना की। देखो, शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट ना की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था। हालेलुया। उससे कभी भेंट ही नहीं की। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि उसने आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन अब देखो यीशु मसीह आया है, वो बिचवई है, वो मीडिएटर है। जब हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं, माफ कर देता है, लेकिन जो जानबूझ करके माफ करता है तब कोई बलिदान बाकी नहीं। इसका मतलब ये है कि फिर उसका रिजल्ट उसे जरूर मिलता है, उसका पाप का परिणाम उसको यहीं पर मिलता है। हालेलुया। वो तो बात की बात है, मानने का वो तो मिलेगा ही, लेकिन जब हम गलती करते, पाप करते, तो फिर वो मिलता है। इसलिए कि क्या ना करो, अब यीशु को जान चुके हो, पहचान चुके कि हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू ये काम ना कर, सिर्फ जो परमेश्वर को भाता है वही काम कर। जो दूसरी ओर जाता है, जो गलत कामों को करता है, तो जानबूझ करके जो पाप करता है उसका फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। इसका मतलब ये है कि बार बार यीशु को क्रूस पर चढ़ाते और दुख देते हैं। हालेलुया। तो फिर उसका रिजल्ट, उसका परिणाम क्या है? फिर वो बीमारी हो सकती है, वो दुष्टात्मा हो सकती है, वो परेशानियां हो सकती है, वो हानि हो सकती है। आज विश्वासी अटैक के नीचे क्यों है? इसी वजह से वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, बस नाम की विश्वासी कहलाते। विश्वासी किसे कहते हैं? विश्वास करने वाले को, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, अडिग विश्वास करता है, अटूट विश्वास करता है, उसे विश्वासी कहते हैं। खरा विश्वासी जो परीक्षाओं में भी निकलता है और तब भी परमेश्वर में बने रहता है। तभी तो अय्यूब के बारे में कहा गया ये खरा है, ये सीधा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर उससे अति प्रसन्न होता है। किससे? अय्यूब से, कि वो खरा और सीधा, दुख तकलीफ आने के बावजूद भी वो प्रभु में बने रहा, अड़े और खड़े रहा, इसीलिए उसे खरा विश्वासी कहा जाता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। तो वो बहुत फल फलता है जो प्रभु में किसी भी परिस्थिति में बने रहता, प्रभु को कभी छोड़ता नहीं। वो फल फलता है, वो बढ़ता ही जाता है, वो कभी झुकता नहीं, वो ब्लेसेड होते जाता है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आज आप अपने जीवन में अंधकार में हो, वो बीमारियों में है, कोई परेशानी समस्याएं हैं, हालेलुया। यदि आपके घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत लोगों को न्यूज में सुनने आया और बहुत लोगों को समाचार मिला कि एक एक घर से 2 की मौत, 4 की मौत हो रही है। बहुत दुख की बात है कि इतने मतलब इतना कुछ हो रहा है, डेथ हो रही है। एक विश्वासी के घर भी एक घर से 2 लोगों की मौत, हालेलुया। इसलिए सतर्क हो जाओ, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करो, अपने जीवन को सरेंडर करो, माफी मांगो, प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को समर्पण करो, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कब हमारा हाथ छोड़ दिया जाता है? हम खुद परमेश्वर को अपने जीवन से दूर कर देते हैं। कैसे? हम खुद जिम्मेवार है। वो शैतान के जो अटैक होते हैं, वो परेशानी जो आती है जब हम परमेश्वर से सहभागिता नहीं रखते। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखता है वो फिर अंधकार में नहीं रहता, कोई हानि ना होगी, न कोई अटैक के नीचे रहेगा, बल्कि वो ब्लेसेड होकर बहुत फल फलता जाएगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ज्योति और अंधकार का क्या मेल जोड़? अब अंधकार से आप निकल कर ज्योति में आ गए हो। वो ज्योति कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आज आप पहली बार परमेश्वर के वचन को सुन रहे जो नए लोग हैं, या यदि आज आप अंधकार में, यदि आपको पता है कि हाँ मैंने क्या किया है, यीशु ही प्रभु है और उसको छोड़ के कोई नहीं है, क्योंकि मैं अदर बैकग्राउंड से हूँ और मेरे जीवन बहुत सारे एक्सपीरियंस है कि सचमुच में यीशु ही प्रभु है और वही बचाने वाला है, वही जीवन दान देने वाला है, वो मुर्दों को भी उठाकर खड़ा कर देता है। यदि आप विश्वास करोगे तो आप बच जाओगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। तो समाचार क्या है? तो गुड न्यूज क्या है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। गुड न्यूज ये है कि यीशु जीवित है, शैतान के काम को प्रभु ने खत्म कर दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। किसके जीवन में काम नहीं करेगा शैतान? कौन मृत्यु को नहीं देखेगा? हालेलुया। असमय मृत्यु न होगी जो अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह के आगे सरेंडर करेगा, अपने आत्मा प्राण शरीर को प्रभु के आगे सरेंडर करेगा, बोलेगा कि यीशु ही प्रभु है। आज जो पश्चाताप कर रहा है कि हाँ प्रभु मुझे माफ कर दे, अपने लहू से मुझे धोकर साफ कर दीजिए, प्रभु मैंने पाप किया, प्रभु जी आपको जानने के बावजूद भी मैं प्रभु जी तेरे पीछे न चल पाया, ओ लॉर्ड जी मैंने सुना कहीं से कि यीशु ही प्रभु है, लेकिन प्रभु जी मैं तो आपके विरोध में था, लेकिन अब मुझे माफ कर दीजिए। सभी बोलो जो लोग हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पवित्रता की जो लोग हैं जो यीशु को जानने के बावजूद भी पाप में है, विश्वासी भी हैं, लेकिन फिर भी आज खड़े नहीं पाए जा रहे हैं, अपने आप को सरेंडर करें, अपने जीवन को सरेंडर करें, परमेश्वर से माफी मांगे, बोले परमेश्वर अपने लहू से मुझे धो दे, पाक पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे, हालेलुया। जब हम पढ़ते यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय में, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में 12 वचन कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। वो जीवन की ज्योति पाएगा। आज प्रभु यीशु ही प्रभु है, वो ही परमेश्वर है और वही आपको बचा सकते हैं। यदि आप कोरोना पॉजिटिव है, हालेलुया, यदि आप हॉस्पिटल में इस वक्त प्रार्थना को सुन रहे, वचन को सुन रहे, तो आज ही इकरार करें, माने कि यीशु ही प्रभु है, अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। सचमुच में परमेश्वर अपने दूत को भेज के प्रभु आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको फिर से उठाकर खड़ा करेगा, ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी, परमेश्वर सांस देगा, जीवन देगा। अपने आप को सरेंडर करें, शर्माए मत। वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये देखो कि आज मुझे जीवन चाहिए, प्रभु आप ही मेरे जीवन हो, बोले यीशु आप ही मेरे जीवन हो, प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ और आज से प्रभु यीशु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। बोलो प्रभु आज से प्रभु जी मैं तुझे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस, प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद धन्यवाद, मैं प्रार्थना करते रहे जिनको यीशु के नाम में कवर करती हूँ। ओ मदद करने वाला, सहायता करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन से बंधन टूट जाए यीशु के समर्थ नाम में। रबगति रबशंतर रबकत्तु रडमानी रबनशत्तर रबगति रबगति रबकतिरा ओ रबकति रबशंतर रबकति। प्रभु अनुग्रह दे जो हॉस्पिटल से आज के वचन को सुन रहे, ओ हर एक जन जो डॉक्टर सुन रहे, जो नर्स सुन रहे, कई लोग जो परिवार में है जो कोरोना से पॉजिटिव है लेकिन घर में है, प्रभु मदद कर, ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर प्रभु जी। यीशु उद्धार करता, परमेश्वर के स्वीकार करे, आपको परमेश्वर जीवन दान देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिसीव हीलिंग राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ
जीसस क्राइस्ट। पश्चाताप करें, मन फिरा है, परमेश्वर के पास आ जाइए। प्रार्थना करते हैं बंधन टूट जाए आपके जीवन से, आपके परिवार से। मैं प्रार्थना करते बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में वो जुआ वो बोझ टूट जाए, खत्म हो जाए आपके जीवन से। वो जो बीमारी का श्राप है, यदि आप अटैक के नीचे ये दुष्ट आत्मा कार्य करती बीमारी आपके ऊपर है, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस के। मैं प्रार्थना करती विशेषकर डॉक्टर नर्स के लिए, हर एक लोगों के लिए जो कोरोना से पॉजिटिव है, ऑक्सीजन की जिनको कमी हो रही, कोई मेडिसिन कोई वैक्सीन नहीं है, यीशु के समर्थी नाम में मैं जीवन दान की घोषणा करती। बोलो यीशु ही मेरी दवा है, बोलो यीशु ही मेरी दवा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती वो दवा को ले लीजिए, यीशु ही दवा है। बोलो ओ रबा कतिरा रबा शंतर रबा कतिरा रबा कतिरा रबा कतिरा। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु जी छुटकारा दे, चंगा करी। बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं यीशु के लहू के बहाए जाने के द्वारा मैं पाप से आजाद हो चुका हूँ, आजाद हो चुकी हूँ। हालेलुया, प्रभु छुटकारा देना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती जो लोग दर्दों में, बीमारियों में, समस्याओं में हैं, बीमारियों के अटैक, दुष्टात्मा का अटैक के नीचे में यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए, बंधन टूट जाए। जिनके जीवन में दुष्टात्मा कार्य करती है, जिनके घरों में दुष्टात्मा दिखाई देता, काम करता, आवाजें सुनाई देती है, मैं प्रार्थना करते गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु के समर्थन में एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करते आपके जीवन के यीशु के नाम में कवर करती हूँ। रबकदी रब शंतर रब कत्तर रमानी रबन शंतर रबकदी रबकदी। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में तिकड़ना में सारी प्रार्थना को सुनिए। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके जीवन से एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करते आपका परिवार आशीष से भर जाए यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मदद करने वाला, सहायता करने वाला। ओ रब शंतर रब कत्तर रब शंतर रबकदी रबकदी रब शंतर रबकदी। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थन नाम में आपके जीवन से वो बंधन टूट जाए यीशु के समर्थन नाम में। हर गरीबी का श्राप खत्म हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। ओ रबकदी रब शंतर रब कत्तर रब शंतर रबकदी। मैं प्रार्थना करते बंधन टूट जाए यीशु के समर्थन आपके जीवन से, आपके परिवार से यीशु के समर्थन नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, मदद कर, सहायता कर। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थन नाम में। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में तिकड़ना में। ओ रबकदी रब शंतर रब कत्तर रब शंतर रबकदी रबकदी। मदद कर, सहायता को। बंधन टूट जाए आपके जीवन से, परिवार श्राप खत्म हो जाए, बीमारी का श्राप खत्म हो जाए। जो कोरोना पॉजिटिव है यीशु के समर्थन है, नेगेटिव होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती सांस की बीमारी यीशु के समर्थन नाम में चंगे हो जाए, डिप्रेशन खत्म हो जाए। जिनको स्किन के रोग का प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु के समर्थन में स्किन के रोग समस्या जाए। मैं प्रार्थना करते सर दर्द खत्म हो जाए। इसी वक्त आपके गले से वो जो बीमारी हो जा रही, खत्म हो रही है। मैं देख रही हूँ कि आपकी गर्दन से वो रोग जा रहा है यीशु के समर्थन में, अटका हुआ फंसा हुआ जा रहा है, आप चंगे हो रहे हो। रबकदी, आपको वो मीटिंग भी आ रही है। रबशंते रबकत्तर रबकदी रबकदी रबशंते रबकदी। आप आजाद हो रहे, आप चंगे हो रहे हो। मैं प्रार्थना करते बंधन टूट जाए यीशु के समर्थन, रोग खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, कोरोना आपके जीवन से खत्म हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। मैं जीवन की घोषणा करती यीशु के समर्थन नाम में। कोई डेथ नहीं दिखेगा यीशु के समर्थन नाम में। मैं डेथ को आपके जीवन से रिमूव कर देती हूँ। रबकत्तर रबशंते रबकदी। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थन नाम में चंगे हो। जो सर्दी खांसी बुखार ये कोई लक्षण दिख रहा है कोरोना का, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु के समर्थन नाम में, चंगे आजाद हो जाए। हालेलुया, प्रभु जी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना। जो हॉस्पिटल में जो प्रेयर को सुन रही है यीशु के समर्थन नाम में, जीवन की घोषणा करती हूँ उनके ऊपर यीशु के समर्थन। रिसीव हीलिंग, रिसीव हीलिंग, रिसीव लाइफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलो हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद, मैं दीर्घायु के साथ आपको ब्लेस करती हूँ, दीर्घायु का जीवन ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। जो परमेश्वर के डर में मैं चलता है, कोरोना से मत डरे लेकिन परमेश्वर से डरे, जो सब कुछ ठीक कर सकता है और नाश भी कर सकता है। जब हम परमेश्वर के डर में मैं चलते तो उसकी आयु लंबी होती है। जो प्रभु के पीछे चलता है उसकी आयु लंबी होती है, समय नहीं मरता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आपके पीछे चलने के लिए अनुग्रह दे। हालेलुया। मैं प्रार्थना असमय डेथ को आपके जीवन से रिमूव करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ डेथ को, मौत को मैं रिमूव करती हूँ, हटा देती हूँ आपकी परमानेंट यीशु के समर्थन नाम में। और चंगाई की घोषणा करती हूँ आपके परिचय के समर्थन नाम में। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे, चंगा कर। ओ धन्यवाद यीशु, चंगा करते, धन्यवाद करती हूँ। कई लोग अचानक एक्सीडेंट से मर रहे, कुछ न कुछ रीजन से मर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ वो डेथ को, वो उसको मैं रिमूव कर देती हूँ आपके जीवन से यीशु के समर्थन नाम में। मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ आपके जीवन में। प्रभु छुटकारा, चंगा कर दी। जितने लोग रिसीव कर रहे हैं चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। बोलो मैं रिसीव करती, बोलो कमेंट कर रहे, बोलो मैं रिसीव करती हूँ। बोलो यीशु मेरा जीवन है। सभी बोलो, कमेंट करें, लिख कर बोले कि यीशु मेरा जीवन है। और सभी बोलो कि यीशु मेरी दवा है, यीशु मेरी मेडिसिन है, वो मेरा डॉक्टर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। जिनकी आर्थिक समस्या बनी यीशु के समर्थन में
आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आर्थिक समस्या जाए, कर्ज से आजाद हो जाए और गवाही के साथ वापस आए। मैं मिरेकल की घोषणा करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। आपका घर द्वार, आपका घर बार को मैं ब्लेस करती हूँ, आपका बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ, मिरेकल की घोषणा करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। आपके कारखाना फैक्ट्री को ब्लेस करते यीशु के समर्थी नाम में। ऑनलाइन बिजनेस को ब्लेस करते, जो घर में काम करते हैं उनको ब्लेस करते यीशु के समर्थी नाम में। आपको जॉब को सुरक्षित और यीशु के लोह में कवर करती हूँ। जितने फॉरेन कंट्री में रहते हैं यीशु के लोह में कवर करते, आपके जॉब को सुरक्षित करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, सब कुछ ब्लेस करने का। और जो अनएम्प्लॉयमेंट जो क्लेम कर प्रभु जी, सब कुछ मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, वाचा बन के प्रार्थना करें। और अब देखेंगे अद्भुत कामों को, जिनका केस चल रहा है प्रार्थना करते यीशु के समर्थी नाम में। कई लोग जेल में बंद है, मैं प्रार्थना करती हूँ उनको रिलीज कर देती यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया प्रभु जी, आपने रिलीज कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में करुणा में प्रभु आपका धन्यवाद हो, स्तुति में मैं हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जिनका झूठा केस लगा दिया गया मैं प्रार्थना करती हूँ उनको रिलीज करती हूँ। आपका जमीन का केस को हाले आपके हक में कर देती यीशु के समर्थी नाम में। यदि सच्चाई में है हालेलुया प्रभु की स्तुति, आप देखोगे, आप जीतोगे यीशु के समर्थी में। वाचा बांध के प्रार्थना करें और आप देखोगे रिजल्ट को अपने जीवन में। ओ धन्यवाद यीशु, प्रभु ब्लेस करते, धन्यवाद करते हैं उनका कामकाज को ब्लेस करती हूँ। थैंक यू जी, उनके बच्चों को मैं ब्लेस करती हूँ। जो चल नहीं पाते चलने लगे यीशु के समर्थी नाम में। जो झुक नहीं पाते, जो घुटने में दर्द यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो पैरालाइज यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। आपका पैर बराबर हो जाए, सीधे खड़े हो जाए, उठ और सीधा खड़ा और चल फिर यीशु के समर्थी नाम में। आपकी हड्डी खत्म हो जाए यीशु के समर्थ, गर्दन का दर्द खत्म हो जाए, सिर दर्द खत्म हो जाए, हड्डी के रोग समस्या जाए यीशु के समर्थी नाम में। हाले पीठ का दर्द जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए। आई रिब्यूक एवरी डीमंस, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु चंगा कर दे, धन्यवाद करती हूँ। पैर के सूल में जो दर्द चंगे हो चुके इसलिए मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। हालेलुया, कई लोगों को गुप्त प्रॉब्लम है, गुप्त बीमारी है। हालेलुया, मैं यीशु के समर्थी नाम में डांटती हूँ, यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दे, धन्यवाद करती हूँ। ओ धन्यवाद यीशु, प्रभु छुटकारा दे दे, धन्यवाद करती हूँ। वो खत्म हो चुका गुप्त रोग, गुप्त बीमारी, वो प्रॉब्लम जा चुकी, समस्याएं जा चुकी, मैं प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, आपका यूट्रस चंगा हो जाए। जिनके संतान नहीं है उनको मैं संतान के साथ ब्लेस करती यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपकी किडनी को यीशु के समर्थी नाम में चंगी हो जाए। जिनका पानी भरा हुआ आपके पेट में यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में। आपकी हार्ट की प्रॉब्लम चंगी हो जाए, कैंसर की बीमारी जाए, पीलिया की बीमारी जाए, हर्निया की प्रॉब्लम जाए, टीबी और मलेरिया टी कुछ भी है यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु के सामने टिक नहीं सकता, यीशु के समर्थी नाम में चंगे और आजाद हो जाऊं। प्रभु चंगा कर दे, छुटकारा दे दे, धन्यवाद करती हूँ। गुप्त रोग, गुप्त बीमारी जा चुकी, धन्यवाद करती प्रभु जी। जो बहनों को मेंसेज की प्रॉब्लम है, बीमारी यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। हरे गुप्त रोग, गुप्त बीमारी यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ स्किन की एलर्जी खत्म हो जाए। जिनको जो बेहोश हो जाते हैं अचानक से, जिनको मिर्गी पड़ती है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम प्रार्थना करते पूरे इंडिया के लिए, यीशु के लोह में कवर करते, ढांप देते हैं हर एक स्टेट को, इंडिया के हर एक स्टेट को यीशु के लोह में कवर करती हूँ। आप जिन जिन स्टेट में रहते हैं उन स्टेट का नाम लेकर प्रार्थना करें। मैं यीशु के लोह में ढांप देती हूँ, कवर कर देती प्रभु जी। हाँ, का वचन वहां तक पहुंचने पाए, हर एक जन तक पहुंचने पाए, छुटकारा को प्राप्त करे, चंगाई को प्राप्त करे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती, सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में मैं तारीफ और धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। आदर की योग्य, प्रशंसा के योग्य आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। छुटकारा चंगा करते, धन्यवाद कर स्टेट के लोगों को प्रभु जी ओ दया कर तरस खा। इंडिया के लोगों को यीशु के लोह में कवर करते, हर एक स्टेट को, हर एक कंट्री को, हर एक फॉरेन कंट्री से भी जो हाँ परमेश्वर की आज की जो सुबह की मीटिंग को अटेंड करे यीशु के समर्थन, आपके कंट्री को मैं यीशु के लोह में कवर करती हूँ, इंडिया को कवर करती हूँ, यीशु के लोह में ढांप देती हूँ। सब लोग मन फिराएं, पश्चाताप कर यीशु के निकट आ जाओ, जीवन को पाओगे अपने जीवन में यीशु के समर्थन में। कोरोना आपके घर से मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाए यीशु के समर्थन में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु अपने ब्लेस किया, छुटकारा दे दे, चंगाई दे दे, धन्यवाद कर दे। गवाही आ चुकी है, टेस्टिमनी आ चुकी है, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। कि मैं हमारी स्तुति आपकी तारीफ हूँ। हर एक बच्चों को यीशु के लोह में कवर करते, हर एक जवान भाई बहनों को, और जो नशा करते हैं आज से बोल दो कि आज से मैं नशा नहीं करूंगा। प्रभु के पीछे चले तब तू बचा रहेगा यीशु के समर्थन में। प्रभु जीवन है और ज्योति है, जो प्रभु के पीछे चलेगा मतलब ज्योति में रहेगा, तो अंधकार उसके जीवन में आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो ज्योति में चलता है। प्रेज द लॉर्ड। ओ लॉर्ड जी, प्रभु ब्लेस कर दे, छुटकारा दे दे, चंगा कर दे, धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी थैंक यू जी, अपने ब्लेस के छुटकारा दे दे। गवाही आ चुकी, मैं धन्यवाद करती हूँ। सर प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर, नर्स, आर्मी सबको यीशु के लोह में कवर करती है यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। जो अंदर जाते हैं, अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, यीशु के लोह में कवर करती हूँ। और सारे बिजनेसमैन को यीशु के लोह में कवर करते, एक बिलीवर्स, हर एक विश्वासी, हर एक नए लोगों को भी हालेलुया यीशु के लोह में कवर करती है यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। प्रभु ब्लेस करते, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते प्रभु यीशु। आपका आगमन बहुत निकट, उसका तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह की मीठी और बदनाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जोर से बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु में सदा आनंदित रहें। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें,
अपनी गवाहियों को देना ना भूलें। वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाहियों को शेयर करें। जो भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी भेंट को, अपनी ऑफरिंग को, अपने दशमांश को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। अपनी भेंट, अपनी दशमांश को, प्रेज द लॉर्ड। और लगातार प्रार्थना करें, एक्स्ट्रा प्रार्थना करें, इंडिया के लिए प्रार्थना करें, कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए भी प्रार्थना करें। हालेलुया। और मेरे लिए, मेरे परिवार के टीम के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के कामों को फैला सके, लोगों को बचा सके, सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। तो आप भी हमारे साथ काम करें, सेवा करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके और वो भी बच पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।